पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद और जदयू, जो महागठबंधन में इन दिनों सरकार चला रही है, लेकिन क्या ये महागठबंधन की सरकार टिकेगी? लोगों के मन में अब ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सीट के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है महागठबंधन में, जदयू, राजद और कांग्रेस जो है वो आमने सामने हो चुकी है। एक तरफ जदयू खड़ी है तो उनके सामने कांग्रेस, राजद और वाम दल है। सीटों के बंटवारे को लेकर जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि 16 सीट से कम में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो तमाम जदयू के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बयानों से ये लग रहा है कि सीट के बंटवारे पर जदयू अपने जो सांसद और जो सिटिंग सीट है, जीती हुई जो सीटें हैं, उनको छोड़ने का वो नाम नहीं ले सकती हैं। अब ऐसे में परेशानियां तेजस्वी यादव की बढ़ गई हैं, परेशानियां कांग्रेस की बढ़ी है, वाम दलों की बढ़ी है, और इन परेशानियों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर जो राजनीतिक गलियारे में खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द बिहार में सरकार बदल सकते हैं, पाला बदलेंगे। हालांकि पाला बदलते हैं या फिर किसी अन्य काम के लिए वो निकलेंगे, यानी तीसरे मोर्चे की तरफ निकलेंगे, ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार वैसे चौराहे पर खड़े हैं जहां पे जाने के लिए कई रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता नीतीश कुमार को ही चुनना होगा कि कौन सा रास्ता उनको पकड़ना है। देखिए, इन तमाम प्रकरण के बीच में एक बार फिर से लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की जो दबिश है वो बढ़ चुकी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों में ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया है और ईडी तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनकी बहन मीसा भारती के खिलाफ, मां राबड़ी देवी के खिलाफ, यानी कई लोग इसमें फंस सकते हैं। हेमा यादव भी इसमें फंसेंगी, जो अनिरुद्ध यादव हैं वो भी फंस सकते हैं। अमित कात्याल, जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनके गिरफ्तारी के बाद, भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार की भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इन मुश्किलों में कैसे लालू परिवार निकलेगा, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच में तेजस्वी यादव के जेल जाने का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। ये बातें सुशील मोदी, जो उनके पुराने साथी भी रहे और नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे, कभी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके राइट हैंड जो सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा कैमरे पे कर दिया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जेल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जब जब नीतीश कुमार के पलटने की बात होती है, जब जब नीतीश कुमार को गठबंधन, महागठबंधन से अलग होने की बात छिड़ती है, तब तब लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की दबिश लगातार बढ़ जाती है। 2017 का वो प्रकरण आप सब भूले नहीं होंगे, जो 2017 में प्रकरण हुआ, जो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ के फिर से एनडीए के साथ आए थे। नीतीश कुमार ने यही बहाना दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लगातार काम करने वाले लोग हैं, सुशासन के लोग हैं, लेकिन आपराधिक मामले और अपराधी जो है वो, या फिर कई जो चीज़ें हैं उसमें इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया, इस वजह से हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। सुशील मोदी ने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया कि भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की ज़मीन लिखवाने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से अब बिंदुवार जवाब नहीं मांगते। उन्होंने लालू यादव पर कुली चपरासी की नौकरी के बदले जमीन लेने का दावा किया है। सुशील मोदी ने कहा कि क्या वे केजरीवाल की तरह अपने सहयोगी मंत्री की गिरफ्तारी के इंतजार कर रहे हैं। 2017 में तेजस्वी से जवाब मांगते हुए नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी से तौबा कर लिया था और पुराने साथी बीजेपी के साथ चले गए थे। सुशील मोदी कहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार के बेहद करीबी अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद ताज़ा आरोप पत्र में तेजस्वी यादव की बहन हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी सहित 7 नाम शामिल होने से आरोपियों के विरुद्ध कानूनी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी ने पटना में अपनी करोड़ों की जमीन लालू प्रसाद यादव की पुत्री हेमा यादव को क्यों दान में दे दी। इसका जवाब देना चाहिए। 2017 में इन्हीं तमाम प्रकरण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि 6 साल बाद फिर मुख्यमंत्री के सामने वही परिस्थिति है और लोग भी वही हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्हें चुप रहने को विवश कर रहा है। लेकिन जनता ने यह तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या सुशील मोदी की बातें अब सच हो सकती हैं? क्या तेजस्वी यादव
की गिरफ्तारी का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। कई सवाल अब सामने खड़े हो रहे हैं, चूँकि सुशील मोदी जो बेहद करीबी हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने बड़ा खुलासा कैमरे पे कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।